हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। पिंकी जायसवाल, पुष्पेंद्र, मनीषा प्रजापति, नीलम, रेनू, करण, गोलू, गुलशन, दीपक, विक्रम, सचिन, रोशनी, प्रिया, निशा, भानु, विकास, मोनू, मनीषा, मोहित, सपना, राजेश, जय, प्रवेश, सुनील, शिवम, बनवारी, दूषु, आरती, कुलदीप, खुशी, हर्ष, मयंक मिश्रा, अजय चौधरी, जय किशन पटेल, वीरू वर्मा, सुषमा यादव, मोहम्मद बिलाल, रुद्राक्ष पांचाल। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का टॉपिक जो है वो चल रहा है एस सी एफ एल सी एम। वास्तव में अगर टॉपिक की बात करूं तो 5 से 6 क्लास का टॉपिक है और आज हम लोगों की 9वीं क्लास है। उस एक क्लास को अगर हटा दूं, यहाँ जरूर आप लोगों को 10वीं क्लास दिखाई देगी, लेकिन 9वीं क्लास है। 3 क्लास फालतू होने का एकमात्र कारण है चीजों का बहुत आराम आराम से चलना, चीजों को बहुत आराम आराम से सीखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करना। बस यही रीजन है जो हमें 3 क्लास जो है वो फालतू लग रही है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज ये लास्ट क्लास होगी मेरे भाई SCF LCM की। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन। कौन सा स्टार्ट करेंगे? तो आप कहेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कल ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था। मिसलेनियस की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, मिसलेनियस की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का ये आप लोगों के सामने है। कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ लिए जाएं तो कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को मेरे भाई? थोड़ा सा समझेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं मेरे भाई। बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जब भी आपके सामने पावर्स में क्वेश्चन दिए हों, 4 की पावर 315 -1 और 4 की पावर 25 -1, आप लोगों से इनका मैसे पूछा जाए, वो कभी भी आप लोगों से इनका लेसन नहीं पूछेगा पावर्स वाले क्वेश्चंस का। आप लोगों से हमेशा इनका मैसे पूछेगा। तो मैसे निकालने का तरीका होता है कि आप इन पावर्स का मेरे प्यारे दोस्त मैसे निकाल लीजिए। आप क्या करिए, इन पावर्स का मैसे निकाल लीजिए। मैंने कहा 315 और 25 का मैसे क्या आएगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपने कहा 25 से ये तो डिवाइड होगा नहीं, 25 तो होगा नहीं। 5 से देखूंगा तो 5 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। यानी कि मेरे दोस्त, इन दोनों का मैसेज जो आ जाएगा, इन दोनों का HCF जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी, आप कहने वाले हैं इनका HCF जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में स्क्रीन है इसलिए मुझे लेफ्ट में देखना होता है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैसेज जो है वो 5 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका मैसे कितना आएगा, तो आप लिखेंगे 4। मैसे निकल के आया है 5, 4 की पावर 5 -1, इसका मैसे हो जाएगा। 4 की पावर 5 कितना होता है? 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, और 4 की पावर 5 जो होता है वो होता है 1024। अगर 1024 में से एक घटाएंगे तो इसका HCF कितना आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहने वाले हैं 1023 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, जब भी आप लोगों को पावर्स के रूप में क्वेश्चन मिलते हैं और आप लोगों से HCF पूछा जाता है, तो जस्ट आप लोग पावर्स का HCF निकाल देंगे। जस्ट आप लोग पावर्स का HCF निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगा? 4 की पावर HCF -1, -1 लगा हुआ है दोनों में, तो यहां भी -1 आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? इसका HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई,
चलिए यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर पावर्स वाले क्वेश्चन है तो इनका एचसीएफ निकाल दीजिए, इनका में से निकाल दीजिए। 315 और 25 का में से कितना आएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 आ जाएगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो बस 4 की पावर 5 माइनस 1 जो होगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां 3 की पावर 29 दिया हुआ है, आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है, क्या 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहां से देखूं तो 3 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 3 की पावर 27 बचेगा, और यहां क्या बच चुका है -1 बच चुका है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ऐसे ही इसमें से कॉमन लीजिए, यहां लिखा हुआ है 3 की पावर 38 है, -9 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब यहां से अगर 3 की पावर 2 कॉमन ले दूंगा तो यहां क्या बन जाएगा 3 की पावर 36 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। क्या ये आ जाएगा? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, लेफ्ट में वो स्क्रीन है जिसपे मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं समीर सिंह। अब मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। 3 की पावर 2 यहां भी है, 3 की पावर 2 यहां भी है, तो 3 की पावर 2 एचसीएफ आएगा। अभी मैं बता के आया हूं जब इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को दी हो, ए की पावर n-1, ए की पावर देखो ए की पावर कुछ भी मान लीजिए x-1, ए की पावर y-1 का एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई 27 और 36 का एचसीएफ निकाल दीजिए। मैंने आप लोगों से कहा भाई साहब 27 और 36 का एचसीएफ निकाल दीजिए। आपने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी वो मेरे प्यारे दोस्त 9 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका 9 एचसीएफ -1 दोनों जगह लग जाएगा। अब 3 की पावर 2 की गुणा यहां होगी तो 9 और 2 11 पावर हो जाएंगी, और 3 की पावर 2 की गुणा 1 में होगी 3 की पावर 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 की पावर 11 -9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है मेरे भाई, तो पावर्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे, बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है, आप जस्ट पावर्स का एचसीएफ निकाल रहे होते हैं। एक बार फिर से समझिए, जिन बच्चों को लगता है पेपर में आएंगे वो समझ लीजिए, जो एग्जामिनर बन चुके हैं उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ 3 की पावर 29 दिया हुआ है, ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 होता है। 3 की पावर 38 ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। अब इन दोनों में से 3 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, अगर 2 पावर यहां से कॉमन आ चुकी है तो 27 पावर यहां बची होगी। यहां से 3 की पावर 2 कॉमन आ चुकी है तो 1 बचा होगा। इन दोनों से 3 की पावर 2 कॉमन आ चुकी है तो यहां पावर 36 बची होगी और यहां 1 बचा होगा। दोनों में 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। अब मुझे इसका एचसीएफ लेना है, तो मेरे प्यारे दोस्त अपनी कॉपी में एक चीज लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर कभी भी इस कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आप इनकी पावर्स का एचसीएफ ले लीजिए, पावर्स का एचसीएफ ले लीजिए, और वही क्या हो जाएगा, वही आपके एक्सप्रेशन का एचसीएफ हो जाएगा। आपने क्या किया 27 और 36 का एचसीएफ ले लिया, 27 और 36 का एचसीएफ लिया तो वो कितना आएगा 9 आएगा बच्चे। अगर 9 आएगा तो 3 की पावर 2, इसका एचसीएफ 9 आ चुका है, 3 की पावर 9, -1 यहां भी है यहां भी है तो एचसीएफ में भी -1 हो जाएगा। 3 की पावर 2 की गुणा 3 की पावर 9 में करेंगे 3 की पावर 11 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, -3 की पावर 2 की गुणा 1 में करेंगे 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे प्यारे साथी आप लोग कर लीजिएगा।
27 36 का HCF 3 क्यों नहीं होगा? 27 36 का HCF 3 क्यों नहीं होगा? सबसे पहले मेरे भाई आपने पूछा है ये सवाल, तो आप मुझे ये बता दो कि HCF की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मुझे ये बता दो, जिसने ये सवाल पूछा है कि HCF इसका 3 क्यों नहीं होगा, तो पहले मुझे ये बता दो कि HCF की डेफिनेशन क्या होती है। HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। तो अगर ये 3 से होते हैं तो 3 बड़ी से बड़ी थोड़ी ना है, 3 बड़ी से बड़ी थोड़ी ना है भाई। 9 से भी ये डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से तो बड़ा 9 ही है, तो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो 9 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। संख्या समान हमेशा इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, तो हमेशा इसी फॉर्मेट में मेरे भाई क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आइए 6 कमेंट एक स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 कमेंट है सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, और 3 कमेंट ये हैं कि सर फास्ट पढ़ाइए। अगर मैं स्लो पढ़ाता हूं तो फास्ट वाले की सुनूंगा, और फास्ट पढ़ाता हूं तो स्लो वाले की सुनूंगा, अपने हिसाब से चलता हूं तो दोनों की सुनूंगा, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के आप लोगों को करना है, सोच समझ के आप लोगों को करना है। ठीक है, बताइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहना है, कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 19 की पावर -3, 19 की पावर -13, 19 की पावर -11, 19 की पावर -18, इनका एलसीएम पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये -3 ऊपर पावर है, जब इसे नीचे लेके आऊंगा तो ये +3 हो जाएगी। ये -13 ऊपर पावर है, नीचे लेके आऊंगा +13 हो जाएगी। ये -11 ऊपर पावर है, नीचे लेके आऊंगा +11 हो जाएगी। और अगर मैं यहां से कहूं ये -18 ऊपर पावर है, नीचे लेके आऊंगा +18 हो जाएगी। क्या ये आपके सामने फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखी हुई हैं। अगर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, एलसीएम आप लोगों से पूछा गया है, तो एलसीएम निकालते टाइम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, बिल्कुल निकाला जाता है। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, यानी 19 की पावर 3, 19 की पावर 13, 19 की पावर 11 और 19 की पावर 18। क्या इनका एचसीएफ निकालना होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालना होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि एक 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 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 1 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे 19 की पावर 3 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों को मेरे भाई डिवाइड करेगा, जो इन चारों को डिवाइड करेगा मेरे भाई। तो 19 की पावर 3 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, यानी 19 की पावर 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का एलसीएम जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन संख्याओं का एलसीएम जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब 2-3 फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन समझ लीजिए। मैंने ये बात जो है वो आप लोगों को मेरे भाई नंबर सिस्टम में बताई थी। फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 से स्टार्ट करो, 7 से स्टार्ट करो, सॉरी 7 से स्टार्ट करो मेरे प्यारे दोस्त, और 1 तक लिखते चले जाओ। यही होता है 7 फैक्टोरियल का मतलब? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे 6 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो आप कहेंगे 6 से स्टार्ट करो इस बार, और कहां तक लिखते चले जाओ? तो आप कहेंगे 1 तक लिखते चले जाओ।
अगर मैं आपसे कहूं 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 से लिखना स्टार्ट करो और कहां तक लिखते चले जाओ, 1 तक लिखते चले जाओ। मैंने आपसे पूछा इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 5 6 7 का फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा। तो आप देखेंगे मेरे भाई 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 1 यहां भी है, 6 यहां भी है, 7 बचा। यानी 1 से लेके 7 तक क्या ये एलसीएम हो जाएगा। मतलब हम क्या लिखते थे, जो कॉमन होता था वो भी और जो बच गया है वो भी। यानी जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ जाए, याद रखना आज के बाद, जब भी आपके सामने, हाँ, जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ जाए, तो जो सबसे बड़ा क्रम गुणित होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है, वही दी हुई संख्याओं का एलसीएम होता है। जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है वही मेरे भाई दी हुई संख्याओं का एलसीएम होता है। यस मेरे भाई, ये मैंने कराया है। आपने देखा यहां 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहां 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहां 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 7 फैक्टोरियल के अंदर ही मेरे प्यारे दोस्त 6 फैक्टोरियल आ जाएगा और 7 फैक्टोरियल के अंदर ही 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन प्यारे दोस्त आता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, वो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं बेटा ये लेस से पूछ रहा है, और अगर मैं आपसे पूछूं, लेस से पूछ रहा है, और अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होता है सबसे छोटी संख्या। इनमें अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो सबसे छोटा फैक्टोरियल एचसीएफ हो जाएगा, और अगर बड़ा अब एलसीएम पूछा जाता है तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कभी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताएंगे आप लोग। हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, इसमें भी निकाल देंगे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। इनका लैस है आप लोगों को बताना है। लैस है मतलब सबसे बड़ा फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और अगर एचसीएफ पूछे तो 4 फैक्टोरियल एचसीएफ हो जाएगा। सबसे छोटा फैक्टोरियल एचसीएफ होता है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें शुरू होती हैं, 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इस पे हैं। इन चीजों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उनको समझने की कोशिश करिएगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स का विशेष ध्यान रखना होता है। प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो मैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे जानते हैं वो थोड़ा सा वेट करिएगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे भाई एक आपको जब पावर मैक्सिमम 2 होती है तो ऐसी इक्वेशन को द्विघात समीकरण कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपके सामने जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त इनके फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को दोस्त समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे बीच वाली संख्या को थोड़ा सा अपनी नजरों में रखिएगा कि ये बीच में कौन सी संख्या दी हुई है, तो आपके दिमाग में आएगा 8x। ठीक है, यानी मेरे प्यारे साथी 8x को इस तरीके से तोड़ना है आप लोगों को कि जोड़ के घटा के तो 8x के बराबर आ जाए, और मेरे भाई गुणा करके जो आ जाए वो 15x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो आपने क्या कहा, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 15 को ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए।
आपने कैसे तोड़ना है इस 8x को, आपने तोड़ा -5x -5x -3x। क्या लिख सकते हैं? क्या आप इस 8x को लिख सकते हैं मेरे भाई? भाई एक्स स्क्वायर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, 15 आपने ऐसे कैसे लिख दिया? आपने 8x को इस तरीके से तोड़ा कि -5x -3x माइनस का 8x हो जाएगा। और जब इन दोनों की गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 5 × 15x² हो जाएगा। क्या इसके बराबर आ गया? बस फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि आप बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ लो कि उन्हें जोड़ के और घटा के तो ये बीच वाली संख्या मिल जाए, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो ये कॉर्नर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। तो क्या वो दोनों चीज आ चुकी है? बस हो गया क्वेश्चन। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो x कॉमन ले लूंगा, यहां x बचेगा, यहां से x जा चुका है तो -5 बचेगा। यहां से -3 कॉमन लूं तो यहां x बचेगा, अगर बाहर माइनस ले चुका हूं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3 कॉमन लिया है तो अंदर 5 बच जाएगा। यानी एक फैक्टर तो होगा x-3 और एक फैक्टर होगा x-5। एक फैक्टर तो होगा x-3 और एक फैक्टर होगा x-5। x-5। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। क्या एक और फैक्टर आप लोग निकाल पाएंगे? दूसरा तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का मेरे प्यारे दोस्त, अगर थोड़े से आप लोग एडवांस बनोगे तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि ये संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, आप मन ही मन में इनकी गुणा करके देखिए कि आप कहेंगे कि 15x² आना चाहिए। आप इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ दीजिए कि गुणा करके 15 आ जाए। आपने कहा एक -5 होगा, एक -3 होगा। -5 और -3 -8 रहेगा, दोनों की गुणा करेंगे 15x² हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो x-5 हो जाएगा और एक फैक्टर x-3 हो जाएगा। क्या आप डायरेक्टली इसके फैक्टर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, 10th में था, बिल्कुल 10th में था। ठीक है मेरे भाई, तो फैक्टर कर लेंगे ना आप आराम से? बोलो, फैक्टर कर लोगे ना? तो आप कहेंगे जी फैक्टर कर लेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब इसके फैक्टर करिए। आपने कहा जी 8 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि गुणा करके 15 आ जाए। तो मैं कहता हूं एक -5 होगा, एक -3 होगा। -5 -3 माइनस का 8 होगा, और दोनों की गुणा करेंगे तो 15x² के बराबर आ जाएगा। यानी इसका पहला फैक्टर x-5 आएगा और दूसरा फैक्टर जो आएगा वो x-3 आएगा। आगे बचे। अब आप मुझे ये बताइए, 5 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ के घटा के 5 आए और गुणा करके 6 आए। आप कहेंगे -3 और -2। -3 और -2 माइनस का 5 होगा, और दोनों की गुणा करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो इसका हो गया x-3 और एक फैक्टर हो गया x-2। क्या उसका फैक्टर कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन कर चुके हैं? अब मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कॉमन वाली संख्या ले लो x-3, और जो बच गया है उन्हें ले लो। एक तो x-2 बच गया और एक मेरे प्यारे दोस्त x-5 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? x-3 x-2 x-5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोगों -5 और -3 + 8, बेटा -3 + 8 लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपका। -3 + 8 लेते हैं तो गुड्डा दोनों की गुणा करके 24 आएगा, जबकि दोनों की गुणा करके लाना कितना है? 6 लाना है। तो हमें इस तरीके से तोड़ना होगा कि दोनों की गुणा करके इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाए और दोनों को जोड़ के घटा के इसके बराबर आ जाए। ये होता है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट से मुझे बताइए इसका एलसीएम क्या होगा।
अच्छा एक बात बताओगे, इसका HCF मुझे बता सकते हैं क्या आप? इस वाले एक्सप्रेशन का HCF दोनों में कॉमन क्या है? x-5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। x-3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x-3 जो है इसका HCF आ जाएगा। x-3 जो है वो इसका HCF आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और एक लास्ट a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है। ये 5 फॉर्मूले आप लोग मुझे बताइए फटाफट। 5 फॉर्मूले दोस्त मुझे बताइए, फटाफट बता दीजिए 5 फॉर्मूले क्या होंगे, फटाफट से बताइए मेरे भाई। सर इसमें 6 और 1 भी तो हो सकता है ना, 6 और 1 हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसमें, किसमें 6 और 1 हो रहा है मेरे भाई? इसमें -6 प्लस 1, तो ये बेटा माइनस में आएगा, जबकि लाना प्लस में 6 का था मल्टीप्लाई करके, ये माइनस में आएगा मल्टीप्लाई करके, जबकि लाना किस में था, प्लस में लाना था। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पूछे हैं ये 5 फॉर्मूले, मैंने आपसे पूछे हैं, हाँ मैंने आपसे पूछे हैं 5 फॉर्मूले, पांचों फॉर्मूले की वैल्यू बताइए। देखिए बच्चे, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। अगर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पूछा जाए तो a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। अगर a माइनस बी का होल क्यूब पूछा जाए, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², और a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। इन बातों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जब सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा फिर से इन बातों को दोबारा से बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, x³ माइनस 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? अच्छा एक बात बताइए, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अभी करके आए हैं, a माइनस बी a² यानी x का स्क्वायर प्लस ab यानी दोनों की गुणा प्लस b², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या इसके फैक्टर कर लिए मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा बिल्कुल हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है x² माइनस एक्स माइनस 6, बेटा फैक्टर करिए, ऐसी संख्या में तोड़िए जिसे घटा के तो 1 आ जाए और जिसकी मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए। तो आप कहेंगे -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1 आएगा और दोनों की गुणा करेंगे -6 आ जाएगा। यानी एक फैक्टर -3 आ जाएगा, एक फैक्टर +2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा मेरे भाई। एक दिया हुआ है डायरेक्टली आप लोगों को x+2, अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ पूछता है तो मेरे भाई एचसीएफ निकाल देंगे। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब इसका एलसीएम बताइए। एलसीएम सबसे पहले कॉमन पार्ट x-3 होगा, फिर बचा हुआ पार्ट देखेंगे तो x+2 यहां है, और ये वाला बचा हुआ पार्ट मेरे प्यारे दोस्त यहां है। तो एलसीएम अगर मैं पूछता हूं तो ये तीनों ब्रैकेट एलसीएम ही होंगे, ये तीनों ब्रैकेट मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम ही होंगे। x-3 x+2 x² प्लस 3x प्लस 9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वो आपसे HCF पूछता है तो तीनों में कुछ कॉमन है, x-3 तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस केस में HCF जो हो जाता वो 1 हो जाता।
इस केस में HCF जो हो जाता वो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो आपको क्या सीखना है, केवल फैक्टराइजेशन सीखना है। फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए और फैक्टराइजेशन थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। आई चीजें समझ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देख रहे हो मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा निगाह जमाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे 2017 में पूछा गया है, फिर ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। इस क्वेश्चन के दो फंडे बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे से दो फंडे, पहले खुद से कोशिश करो। कल महाशिवरात्रि है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। कल महाशिवरात्रि है, कल आपकी क्लास नहीं होगी मेरे भाई। बेटा धीरे ही तो करा रहा हूँ, आधे घंटे में 4 क्वेश्चन करा पाया हूँ, और कैसे करूँ बताइए। मैंने पहले भी आपको बताया है, थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए, खुद भी मेहनत करिए मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। भैया मेरा LCM SCF कंप्लीट हो रखा है, क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूँ? नहीं, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको करके तुरंत बैठ जाया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझ के चलना। हाँ, मेरी क्लास ऑफ होगी, सब टीचर्स अपना बता देंगे अगर वो लेंगे, मेरी कल क्लास ऑफ रहेंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, सबसे पहले ना जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ना है। अगर आप जो है कमेंट करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कमेंट करना बंद करोगे, चीजों पे ध्यान दोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार में चीजें समझ में ना आए, जब इस क्वेश्चन को आप 2 बार करोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएगा, ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीके की कंडीशन दिखे तो क्या आप इसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, x की पावर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। A² - B² का फॉर्मूला होता है A - B और A प्लस बी, A प्लस बी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अच्छा, इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। A² - B² का फॉर्मूला A - B, A प्लस बी, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है x² + 1। अगर थोड़े से आप चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति होते तो आप कहते HCF वो होता है जो सब में कॉमन होता है। अगर थोड़े से बच्चे आप चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति होते तो HCF वो होता है जो सब में कॉमन होता है, सब में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, x - 1 यहां है, क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। x + 1 क्या ऑप्शन में है? नहीं है, ये नहीं होगा। x² + 1 ऑप्शन में है? नहीं है, ये नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो x - 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो x - 1 आ जाएगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आगे चीजों को समझते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, ये लिखी हुई है x³ -3a² x² इंटू बी को 1 मान लेते हैं, +3ab², 1 का स्क्वायर, क्या b³ क्या ये लिखा हुआ है मेरे भाई? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a³ - b³ -3a² + 3ab², ये किसका फॉर्मूला होता है? ये a - b का होल क्यूब होता है, यानी कि x - 1 का होल क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये a - b का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। यहां देखिए ये लिखा हुआ है x³ - 2x² + x, क्या तीनों जगह से x कॉमन ले लेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। x² - 2x + 1, मेरे भाई गुणा होके 1 आए और जोड़ के घटा के 2 आ जाए, तो मेरे भाई आप कहेंगे -1 -1, -1 और -1 -2 आएगा और गुणा करके +1 आ जाएगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा -1 और दूसरा फैक्टर भी -1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है बच्चे? तो आप कहेंगे जी कोई
दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए तीनों में क्या कॉमन है, x-1 यहां भी, x-1 यहां भी है, यहां भी है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। मैंने वैसे ही आप लोगों को बता दिया था कि पहले स्टेप से ही आपको पता लग जाएगा। पहला स्टेप सोल्व होने के बाद ये आया, इन तीनों में से जो आपके ऑप्शन में मौजूद हो, हाँ, जो आपके ऑप्शन में मौजूद हो प्यारे दोस्त, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब आपको दिख रहा है कि यही x-1 मौजूद है तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो वैसे मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है मेरे प्यारे साथी, तीनों में x-1 कॉमन है प्यारे दोस्त, वही आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड पे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका सेकंड मेथड क्या होता है, जो कहता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद भी कर लिया करो, जिन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा, मैथ समझ में आएगा। जब से मैंने कहा है कि कल की क्लास नहीं होगी, सर भाभी के लिए व्रत आप रखेंगे, भाभी रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फालतू की बकवास ज्यादा करते हो आप लोग। देखिए भाई, सेकंड मेथड, मेरे भाई आपसे जब भी क्वेश्चन का HCF पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन में दिए गए एक्सप्रेशन का HCF पूछा जाता है, तो आप वैल्यू पुट करके देख लिया करो। वैल्यू पुट करके कैसे, x की x-8 है तो x की वैल्यू 8 पुट करके देखो, 8 की पावर 4 0 आना चाहिए, 8 की पावर 4 कितना होगा, कुछ होगा 40-96, 40-96 में से एक जाएगा तो ये कितना बचेगा, 40-95 बचेगा, कितना बचेगा, 40-95 बचेगा, 0 नहीं आया, ये जवाब नहीं होगा। 4 रख के देखिए, 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 चौक 256 में से एक जाएगा 255, 0 नहीं होगा। 2 रख के देखिए, 2 की पावर 16, 16 में से एक गया 15 बचेगा, 0 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 1 रखेंगे, 1 की पावर 4, 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 रखिए, 1 का क्यूब 1 होगा, -3 होगा, +3 होगा, -1 होगा, यहाँ भी 0 आएगा। 1 का क्यूब 1 होगा, -2 होगा, +1 होगा, 1 और 1 2 में से 2 गया, यहाँ भी 0 आएगा। यानी जो भी इसका HCF होगा, जो भी इसका HCF होगा, वो वैल्यू रखने से मेरे प्यारे दोस्त ये 0 बैठ रहा होगा, ये 0 बैठ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको देख के आप समझ सकते थे डायरेक्टली कि इसका आंसर जो होगा वो x-1 होगा, x-1 होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये इसका दूसरा मेथड है, बाई ऑप्शन आप लोग जा सकते हैं, बाई ऑप्शन आप लोग जा सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू x-1, अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। 0 का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, मैं थोड़ा सा आज का टास्क दे देता हूं आप लोगों को। प्लीज मेरे कहने से आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे AWO TPO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर करें जैसे मैंने अभी आप लोगों को कराए हैं, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस जरूर करें। और वो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, वो हमारी बुक में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ी सी खुद से मेहनत करें। और मैं कहता हूं जिन लोगों का मैथ वीक है वो 4 घंटे अभी टाइम कम से कम मैथ को दीजिए, अभी समय है, 4 घंटे का टाइम दीजिए, 4 घंटे का टाइम आप लोगों को देना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके सामने है। कहना क्या चाहता है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर, 9 से 24 से और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अभी मैंने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा, अभी मैंने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
जिन्हें इनसे डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचे। तो आपने कहा जी बड़ा आसान है, इनका एलसीएम निकाल दो। वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, जब इसका एलसीएम निकालोगे तो वो 72 आएगा। आ जाएगा क्या? 9 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा जी वह छोटी से छोटी संख्या 72 आ गई। मैंने कहा भैया 4 शेषफल बचना चाहिए। आपने कहा जी जब शेषफल सिंगल होता है तो उसको जोड़ देते हैं, यानी वो छोटी से छोटी संख्या 76 आ गई, जिसे 9, 24, 12 से डिवाइड करेंगे 4 शेषफल बचेगा। आगे क्या कह रहा है? परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे हैं। जब मैं इसे 5 से भाग दूंगा तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। पहले मैं इसका मेथड सिखा रहा हूं, फिर बाई ऑप्शन मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। मेथड इसलिए सिखा रहा हूं, कभी कभी वो संख्या ना देके, हाँ संख्या ना देके कभी कभी वो योग पूछ लेता है। संख्या ना देके वो कभी कभी योग पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। पहले इस क्वेश्चन का मेथड समझिए। इस क्वेश्चन का मेथड क्या होता है? मैंने आपसे पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 9, 24, 12 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, 9, 24, 12 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो आपने क्या कहा? इसका एलसीएम ले लो जी। 3 तिया 9 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 चौक 12 होगा, 4 से काटा, 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4 होगा, 3 दूनी 6, चौक 24 तिया 72 हो जाएगा। आपने कहा जी 72 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 72 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो सारी संख्याएं इससे पूरी पूरी डिवाइड होंगी। मैंने कहा कोई भी मल्टीपल, आपने कहा जी हाँ। मैंने कहा मैंने 72 का केवा मल्टीपल ले लिया जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। यही वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी, लेकिन मुझे 4 शेषफल भी लेके आना है। मतलब ये मेरी वो संख्या बन गई जो इनसे डिवाइड होने के बाद 4 शेषफल देगी, 4 शेषफल देगी। और आगे का है परंतु 5 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल ना बचे, यानी ये संख्या जो है वो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। ये संख्या 5 से मेरे प्यारे दोस्त पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। 72 का केवा मल्टीपल वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है, लेकिन मुझे 4 शेषफल भी लाना है, इसलिए मैंने 4 जोड़ दिया। ये वो संख्या होगी जो 4 शेषफल देगी, लेकिन उसने कहा 5 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी 5 से डिवाइड होने के लिए के की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी। मैं बस आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप कहेंगे जी हम कैसे निकालेंगे के की वैल्यू क्या रखनी होगी? मैं बताता हूं। 5 से इसे डिवाइड करो। आपने कहा 70 पूरा पूरा कट गया, कितना बचेगा? 2। उस 2 को अलग लिख दो। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाए मेरे भाई उसे कट जाने दो, जो शेषफल बचे उसे अलग लिख दो। आपने कहा जी लिख दिया। अब आप के की वैल्यू रखो। के की वैल्यू 1 रखो। 2 एकम 2 और 4 6 डिवाइड होगा 5 से? नहीं। के की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 4 8 नहीं होगा। 2 तिया 6 और 4 10 डिवाइड हो जाएगा। के की वैल्यू 3 आ चुकी है। के की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाई? 3 आ चुकी है। के की वैल्यू 3 रख दो। 72 तिया 216 और 4 220। 220 मेरी वो सबसे छोटी संख्या है। 220 मेरी वो सबसे छोटी संख्या है जो 9, 12, 20 से विभाजित करने के बाद 4 रिमाइंडर देगी, लेकिन 5 से विभाजित करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं देगी। कोई रिमाइंडर नहीं देगी मेरे भाई। 0 शेषफल बच रहा होगा, पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 9, 24 और 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आपने कहा जी एलसीएम निकाल दो। आपने एलसीएम निकाल दिया, 72 आ गई। उसने कहा 4 शेषफल बचना चाहिए। आपने कहा 4 जोड़ दो, 76 आ गया।
उसने कहा 5 से डिवाइड होना चाहिए, आपने कहा 76 5 से डिवाइड नहीं होता। इसलिए हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी भाई साहब जो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर पाए, इनसे डिवाइड होने पर 4 से इस फल दे पाए और 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो पाए। आपने कहा जी देखो 72 एलसीएम आया है ना, 72 का कोई भी मल्टीपल ले लो आप, केवा मल्टीपल ले लो, ये सारी की सारी इससे डिवाइड होंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात, लेकिन आपको 4 से इस फल लेके आना है, इसलिए आपने 4 जोड़ दिया। ये वो संख्या बन गई जो इनसे डिवाइड होने के बाद 4 से इस फल देगी। आपने कहा 5 से डिवाइड भी करना है तो 5 से डिवाइड कर लिया, जितना पूरा पूरा कट जाए उसे साइड कर दो, बचा कितना 2 बचेगा, 2 के प्लस 4 ऐसे लिख दो। अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। के की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 से नहीं कटेगी, के की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 से नहीं कटेगी, के की वैल्यू जैसे ही 3 रखोगे 5 से कट जाएगी, तो के की वैल्यू यहां रख दो। ये मेथड का यूज वहां होता है जहां वो उन संख्याओं का योग आप लोगों से पूछ लेता है। अगर इस केस में संख्याओं का योग पूछा जाता तो 4 हो जाता, फिर आप ऑप्शन से नहीं जा सकते थे। लेकिन कहीं भी ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे संख्या पूछी गई है, अगर आपसे संख्या पूछी गई है, तो ऐसे केस में आप बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे मेरे भाई, ऐसे केस में बाई ऑप्शन करेंगे। सेकंड मेथड, उसने उस संख्या का जिक्र किया है तो आपको बाई ऑप्शन जाना होगा, बाई ऑप्शन जाना होगा मेरे प्यारे दोस्त, करिएगा भाई। 9 से पहले किससे विभाजित होनी चाहिए? 5 से पूरी पूरी। क्या ये 5 से होती है? जी हाँ। 5 से होती है? जी नहीं। 5 से होती है? जी हाँ। 5 से होती है? जी नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। 9 से डिवाइड करिए, 4 शेष बचना चाहिए, 2 और 2 4 बच रहा है, 5 और 1 6। 9 से डिवाइड करोगे 6 शेष बचेगा, ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब डायरेक्टली हो जाएगा, ये जवाब डायरेक्टली हो जाएगा। 5 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 2 ही ऑप्शन है। 9 से 12 से 24 से डिवाइड करने पर 4 बचना चाहिए, तो मेरे भाई यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये 9 से डिवाइड होने पर 4 शेषफल नहीं देता, ये मेरे भाई 6 शेषफल देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े भाई की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना। छोटे भाइयों से हमेशा रिक्वेस्ट ही की गई है, छोटी बहनों से रिक्वेस्ट की गई है, इस क्वेश्चन को एक बार मेथड से करना। ऑप्शन से आप निकाल देंगे, हर एक बच्चा निकाल देगा, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग मेथड से जरूर करना। मैं आपको समय देता हूं मेरे भाई 1 मिनट का, मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट का मेरे भाई, फटाफट बताइए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था। बेटा के की वैल्यू 4 क्यों रख देंगे जब 3 रखने पे 5 से डिवाइड हो रहा है? जितने रखने पे डिवाइड हो जाए उतनी ही रखनी है। बताइए, छोटी से छोटी पूछिए, तो जहां पहली बार रखने से जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मेरे भाई ऑप्शन से नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट मान लो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बेटा वो 3 वैल्यू जो आई थी ना, ये जो 3 वैल्यू है बस उसे यहां रखना है, 72 3 216 और 4 220। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंसर जो है बताइए। जो जिन्होंने मेथड से किया है, जिन्होंने मेथड से किया है वो एक बार थम्स अप बनाते चलें, जिन्होंने मेथड से किया है वो एक बार थम्स अप बनाते चलने बच्चे, जिन्होंने मेथड से किया है वो एक बार थम्स अप बनाते चलेंगे। लव यू टू भाई, लव यू टू। बताइए, चलिए मैं करता हूं मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपने मेथड से किया होगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से फल देती है? 5 6 7 8 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 7 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं, जब कॉमन नहीं है दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा।
6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है मेरे भाई। 35 चौक 140 को जीरो, हासिल लगे 14, 35 दूनी 70 और 14 84 हो जाएगा। क्या सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होगी वो 840 हो जाएगी? आपने कहा जी ठीक है। हमें 3 शेषफल भी लेके आना है, आपने 3 जोड़ा भी होगा। 843 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। जब मैं 9 से विभाजित करता हूं तो भाई शेषफल बचता है। यानी हमने कहीं ना कहीं जो है वो चीजों को गलत किया है। अब हम सही कैसे करेंगे? मैंने कहा अगर 840 पूरा पूरा डिवाइड होती है तो 840 का कोई भी मल्टीपल ले लो, पूरा पूरा डिवाइड होगा। और 3 शेषफल लाना है तो 3 जोड़ देंगे। अब हमें 9 से डिवाइड करना है। जितना पूरा पूरा कट रहा है पूरा पूरा काट दो। 9 नाम 81, 3 बचेगा, 30 हो गया। 9 तिया 27, 3 बच रहा है ना। बस उस 3 के को अलग लिख दो, आगे वाले 3 को अलग। अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। के की वैल्यू 1 रखी, 3 एकम 3 और 3 नहीं होगी। के की वैल्यू 2 रखी, 3 दूनी 6, 3 9, कट गया पूरा पूरा। के की वैल्यू 2 आ चुकी है, यहां रख दो। 840 दूनी कितना हो जाएगा? 200, 4 दूनी 8, 1680 हो जाएगा। और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1683 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होने के बाद 3 शेषफल देगी और 9 से डिवाइड करने पर कुछ शेषफल नहीं बचेगा। ये हो गया बाई मेथड। बाई मेथड हो गया मेरे भाई। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? बस 9 का मल्टीपल देख लो कि 9 का मल्टीपल कहां है। 6 3 9 3 12 3 15, 9 से नहीं कटेगा। 3 2 5 5 10 2 12, 9 से नहीं कटेगा। 7 7 14 6 20 और 1 21, 9 से नहीं कटेगा। 8 3 11 6 17 1 18, 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गए? तो आप कहेंगे जी ये क्वेश्चन समझ में आ गए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन की तरफ चलिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्लास लेंगे भाई, एक और क्लास लेंगे। आज भी नहीं कराऊंगा इसे कंप्लीट, कल की भी क्लास लूंगा। ठीक है बच्चे, कल की भी क्लास लूंगा, है ना। कल नहीं हो पाएगी, मेरी रिक्वेस्ट है, कल नहीं हो पाएगी क्लास, इसीलिए मैंने कल छुट्टी की है। देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीजों को। हाँ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है, यही बोला है क्या? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है, क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। एलसीएम उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। अगर यहां मल्टीप्लाई में है एचसीएफ तो इधर आके जो है वो डिवाइड में हो जाएगा एचसीएफ, यानी इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा? 20 और 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उनका मैसेज 213 है, उनका मैसेज जो है वो 213 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से किसी, अच्छा मैसेज 213 है, मैसेज जो है 213 है, 1 बराबर 213, तो लैसे कितना आ जाएगा? 20 गुणा 213 आ जाएगा। भाई अगर 1 की वैल्यू 213 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? ये लैसे हो जाएगा। लैसे भी दिया है, मैसे भी दिया है। अब आगे सुनिएगा, यदि इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है और शेषफल 165 प्राप्त होता है। क्या उस संख्या को निकाल सकते हो आप? क्या उस संख्या को निकाल सकते हो? मैंने भाज्य का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने डिविडेंड का फॉर्मूला क्या बताया था, उस संख्या के बारे में जानकारी मांगते हैं। किससे विभाजित कर रहे हैं? 225 से विभाजित कर रहे हैं। 225 से विभाजित करते हैं, भागफल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 165 आ रहा है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 225 चौका 900, 900 1065, यानी वो संख्या 1065 आ चुकी है। उसने कहा दूसरी संख्या बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, एचसीएफ आप लोगों के सामने है, एलसीएम आप लोगों के सामने है,
पहली संख्या आप लोगों के सामने है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? पहली संख्या कितनी है? 1065 है। दूसरी संख्या क्या है? निकालनी है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है? 20 गुणा 213 है। एचसीएफ कितना है? 213 दिया हुआ है। क्या यहां से आप लोग दूसरी संख्या निकाल देंगे? 213 पंजे 1065 होता है, 5 चौक 20 होता है, 213 चौक 852 हो जाएगा। दूसरी संख्या 852 आएगी, दूसरी संख्या 852 आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? 120 कैसे ले लेंगे 85 क्वेश्चन में? बताओ तुम 120 कैसे ले लेंगे? 120 7 से कटेगा? 120 7 से कटेगा बेरोजगार? नहीं कटेगा ना। तो क्या इस बात में कोई दिक्कत आई? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। उसने ये कहा है, उसने ये कहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है, 20 गुने के बराबर है। तो एलसीएम जो बोला है वो एचसीएफ का 20 गुना बोला है, बोल दिया। अब यहाँ एचसीएफ गुणा में है, इधर आके भाग में, दोनों का रेशो 20 एक आ गया। उसने कहा है एचसीएफ 213 दिया हुआ है, 1 बराबर 213, तो 20 बराबर इतना हो जाएगा। उसने कहा है एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 आता है। क्या वो संख्या निकाल सकते हो? तो आप कहेंगे जी हाँ, वो निकाल सकते हैं संख्या। भाजक क्या है? किससे डिवाइड कर रहे थे? 225 से। कितना आ रहा था डिवाइड होके? 4। शेषफल कितना आया है? 165 आया है मेरे भाई। तो यहां क्या हो जाएगा? 1065। अगर पहली संख्या 1065 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर 1685 में कुछ गलती आई है क्या? कैसे गलत है मुझे ये बताइए आप लोग। एलसीएम कैसे गलत आ रहा है? आप बता दीजिए क्या आएगा, आप बता दीजिए क्या आएगा मेरे भाई। हाँ जी, आप बता दीजिए कहाँ आएगा मेरे भाई। इनका एलसीएम निकाल लो, 840 आएगा। 840 का केवा मल्टीपल जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 शेषफल लाना है और वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, बोलो। चलिए, हो क्या सकता है भैया? उसने छोटी से छोटी पूछी है तो छोटी से छोटी 1683 होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये चीज समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी हाँ। शेषफल बेटा यहां देखिए, उसने कहा है शेषफल 165 प्राप्त होता है। शेषफल 165 नहीं, ये पहले केस का है। शेषफल 3 बचता है, तो ये वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर शेषफल 3 देती है, लेकिन 9 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। यानी 9 से डिवाइड करो, इसमें शेषफल बचेगा ही नहीं। 9 से डिवाइड करो, शेषफल नहीं बचेगा, और इनसे डिवाइड करोगे 3 से शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहां आइए, एक बार इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइए और जानिए क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। दो तरीके के लोग होते हैं, है ना? थोड़ा सा ज्ञान भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो बचाव ढूंढते हैं, एक वो जो दिक्कतें आई हैं उनका सामना करते हैं। जो बचाव ढूंढते हैं वो हर जगह बचाव ढूंढते रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब अगर दीपक भाटी सर पढ़ा रहे होते तो वो कहते सर राहुल सर से पढ़ना है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो दीपक सर से पढ़ना है, अंकित सर से पढ़ना है। वो बचाव वाले लोग हैं, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं मेरे भाई, है ना? उनकी दिक्कत होती है। एक होते हैं जिन्हें पढ़ने से मतलब होता है, वो बहुत कुछ अलग कर जाते हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं? अच्छे, जहां चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वहां एफर्ट्स डाल रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में से ही फर्स्ट रैंक निकल के आएगी, आप लोगों के बीच में से ही पीछे से फर्स्ट रैंक निकल के आएगी, जिसके कहीं भी कुछ भी नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई डिसीजन आपको करना है कि आपको अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखना है। आपको अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखना है मेरे भाई।
ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, आप ऐसे ही करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए। जल्दी बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि x, बच्चे ध्यान से सुनना, x सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या x है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है मेरे भाई। 4 से गुणा करने, 4 से गुणा कर दी, इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 4 से गुणा कर दी, और गुणनफल को 5 और 10 के एलसीएम में जोड़ने पर, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, इसमें जोड़ने पर मेरे हिसाब से कितना आया? 18। प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, यानी ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम यानी कि ओड होनी चाहिए, अभाज्य संख्या 3 होगी। 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा कर दी, 15 आ गया, और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3 है, दूसरी सबसे छोटी 5 है मेरे भाई। तो मेरे भाई यहां y को निरूपित करता है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब वो आपसे कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है? x और y बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। x प्लस वाई 10 है, दोनों को जोड़ेंगे ना जी ना। x y से बड़ा है ना जी ना। y और x का अंतर 2 है, ऑप्शन नंबर डी। y और x का अंतर जो है वो 2 है। बड़ा आसान सी चीज है, क्वेश्चन देखने में पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88। एक लास्ट क्लास और लूंगा, वो इसलिए छूटा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। छूटा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, टोटल 10 क्लास हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ। थोड़ा सा खुद भी पढ़िए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात बाद में याद आएंगी, थोड़ा सा खुद भी पढ़िए, नहीं तो दोस्त परेशान हो जाओगे। ठीक है, मिलते हैं परसों, कल क्लास नहीं होगी। ओके, टाटा बाय बाय।